मेरे को दिख रहा है कि जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और उसका एक रीज़न है उसके पीछे। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आप देखोगे आज एक्सपायरी है वो है बैंक निफ्टी। चलो आपने कहा होल्ड भी कर सकते हैं तो आपने होल्ड करना चाहिए था। लो मैंने भाई होल्ड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ये मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर यहाँ पर विवाद हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में 3 बजे के बाद जो मूवमेंट आई है, क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आई। मतलब प्रीमियम अगर मैं देखूँ तो 20 रुपये का प्रीमियम 100 गया है 3 बजे के बाद का जो मूवमेंट आया है। 3 PM कैंडल में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, लेकिन जो लास्ट की जो 5-5 मिनट की, अगर मैं लास्ट की सिर्फ 4 कैंडल को देखूँ तो मेरे को दिख रहा है कि जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है और उसका एक रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न है एच डी एफ सी बैंक में लास्ट आवर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनने एंटर किया, इनने यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हैं, इन्होंने बाइंग की है। बट लेट्स सी, कल अपना निफ्टी का एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी रहने वाला है और कल के बाद 3 दिन मार्केट बंद है। फ्राइडे अपना गुड फ्राइडे है और सैटरडे संडे तो मार्केट ऑफ ही रहता है। तो इस दिन सिर्फ 3 दिन ही मार्केट खुला था, ट्यूसडे वेडनेसडे और कल हो जाएगा थर्सडे। उसके बाद पूरा वीकेंड है। तो ये बहुत लंबा एक वीकेंड है और इस बीच आई थिंक ज़्यादा लोगों ने ट्रेड वेड या कोई सब लोग वीकेंड ही बना रहे। तो मार्केट एक छोटी सी रैली सुबह दिया था एंड उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया और उसी में मैंने कुछ ट्रेड्स किए थे प्रॉफिट के। कभी प्रॉफिट मार था, कभी लॉस मार था। फिर लास्ट में जब 3 PM कैंडल के बाद निफ्टी में मेरे को एक सेटअप दिखा, अपना बिग बार सेटअप, उस पर मैंने एक ट्रेड बनाया और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वहीं बैंक निफ्टी में बनना था, लेकिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था 3 बजे के बाद। बैंक निफ्टी को लेना तो कोई प्रेफर ही नहीं करता, कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि 3 बजे के बाद आज चलेगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ना रोज चलेगा। तो निफ्टी में मैंने कैप्चर किया था, जिसमें मेरे को अच्छा खासा कुछ प्रीमियम के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया था। और बाकी दिन भर में अप्स एंड डाउन चल रहे थे। कभी 40,000 के प्रॉफिट में जा रहा था, कभी 10,000 के लॉस में जा रहा था, कभी 30,000 के लॉस में जा रहा था। तो साइडवेज था, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी डालने का यहाँ पर प्रेफर नहीं किया निफ्टी के अंदर। चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आज के आपको ट्रेड समझाता हूँ कि मैंने किस किस तरीके से ट्रेड्स किए। तो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आ गया और यहाँ पर आप देखोगे आज एक्सपायरी है वो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो 3 PM के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा देखो हेल्दी सा बिग बार सेटअप बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बिग बार सेटअप। इसने रेंज ही बनाया, रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेक भी किया और ब्रेक करने के बाद एक कह सकते हैं ना आप उसको कंप्लीट मोरोबोजो। इसको कहते हैं हेल्दी बिग बार। प्रीवियस कैंडल से काफ़ी अच्छी कैंडल, स्ट्रेंथफुल कैंडल। उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, खैर मैंने इस पर यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था। मैंने अपना एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बनाया था और वो भी कॉल साइड का बनाया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा खासा मोमेंटम सुबह आ गया था। तो यहाँ पर भी अपना सुबह मॉर्निंग में भी अच्छे सेटअप बने थे, लेकिन मैं इसमें मिस कर दिया। मैंने यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड करने की प्लानिंग में था आज ट्रेड्स, लेकिन उसके वजह से मेरे को यहाँ पर मॉर्निंग के ट्रेड्स मिस करने पड़े। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पर डिमांड जोन था, यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन रहा था। इमीडिएट मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिससे मेरा अराउंड 30,000 के आसपास का कुछ एसएल गया है। मैंने छोटा एसएल दिया था। और अगर मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में यहाँ पर सेटअप बहुत अच्छा बना था ट्रेड करने लायक का, जो जितने लोग कैंडल्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस जगह पर एक बढ़िया सेटअप बना है, इस जगह पर बढ़िया सेटअप बना है, ये बढ़िया सेटअप बना है, स्कैल्प करने के सेटअप बने थे। बट बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड पंच अप किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में नहीं था, क्योंकि बैंक निफ्टी कंप्लीट उसके बाद एक एसएल गया तो फिर साइडवेज ही हो गया। उसके बाद कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं आया। 3 PM में अच्छा मोमेंटम आया है। आई होप आप लोगों ने अच्छा पैसा इसमें बनाया हुआ। अब बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में थे मेरे मेन ट्रेड्स जो मैंने निफ्टी में प्लान करने की कोशिश की। निफ्टी में मैंने आज 2 ट्रेड्स लिए थे और एक ट्रेड का प्रॉफिट मैंने वाइप आउट आज भी कर दिया था। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। वो तो 3 PM में मेरे को एक अच्छा खासा मूव मिला और 3 PM से पहले ही मैंने वाइप आउट किया था एक प्रॉफिट। अभी मैं जो सुबह मैंने एक फर्स्ट ट्रेड बनाया था, मेरा मॉर्निंग का जो ट्रेड मिस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मेरा यहाँ पर सेकंड जब ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, तो इस जगह मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश की थी। मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पर डाला था, तो इस तरीके का एक ट्रेड बना था मेरा, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 10% के आसपास ही बुक किया। आप मेरा इंस्टा अगर स्टोरी वगैरह देखते हो, ब्रॉडकास्ट पर जुड़े हो, तो वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम जो मैं ट्रेड्स लेते रहता हूँ, जहाँ पर लॉस होता रहता है, प्रॉफिट होता रहता है, मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो इस जगह पर मेरा एक सेटअप बना था, तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ गया और जिसकी बेसिस पे मैंने आज के दिन में अराउंड 30-40,000 के अप्रॉक्स का कुछ प्रॉफिट बना लिया था। फिर उसके बाद एक मेरा उसी सेम स्ट्राइक प्राइस पे, इस सपोर्ट एरिया के प्राइस जब इस जगह पर आया था, देखो यहाँ पर आया था, तो मैंने यहाँ पर उसको बाई, सेम स्ट्राइक प्राइस को इस जगह पर बाई करने की कोशिश की, जिसमें मैं निकल गया। मतलब मैंने 40 पर बाई किया था उसको, मैं 35 पर निकल गया, जिसमें मेरा कुछ प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक सेटअप दिखा
आपको अभी मैं सेटअप दिखाता हूँ कि क्या परफेक्ट यहाँ पे सेटअप था। ये ज़ोन देखना ना, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कभी भी अगर आपको काम करना है मार्केट में, कभी भी आप ट्रेड करते हो, हमसे ज़ोन बना के काम करो। लाइन पर काम नहीं चलता है कि आपने सपोर्ट लाइन बना दी, रेजिस्टेंस लाइन बना दी, फिर आप सोचो कि इस लाइन से आगे बैठेगा। नहीं, हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन कहा जाता है। जोन मीन्स उस एरिया से, उस पर्टिकुलर जोन से कभी भी बाइंग आ सकती है, भले ऊपर नीचे तोड़ रहा, ऊपर नीचे आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा हो, कभी भी बाइंग आ सकती है। तो इस जोन पे आते ही एक अच्छा खासा कैंडल बना था और इस कैंडल पे अपना एक सेटअप बना था। इस कैंडल पे एक अच्छा खासा अपना बिग बार सेटअप बना और इसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी में आपने देख लिया, मेरे को यहाँ पर निफ्टी में पकड़ने को मिला था क्योंकि इसके एक्सपायरी कल है, अपन इसको होल्ड भी कर सकते थे। चलो, आपने कहा होल्ड भी कर सकते हैं तो आपने होल्ड करना चाहिए था। लो, मैंने भाई होल्ड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ये मेरे को खुद समझ में नहीं आया, मैं कुछ बोलूँगा तो फिर यहाँ पर विवाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी पोजीशन ओपन चल रही थी और चलने पे थी, मैं ऑलरेडी इस पोजीशन को मैंने 90 पे उठा के 113-14 के आसपास, मतलब 104 या 5 के बीच में मैंने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी पोजीशन रनिंग थी, अभी मार्केट क्लोज हो गया है तो अभी रनिंग पोजीशन है। अब यहाँ पर कोई मैं अगर इस अपने सिस्टम पर देख के ट्रेड करूँगा तो मेरे को ये लगेगा कि मेरी पोजीशन रनिंग है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर जब मैं इसको अगर अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अब आपको पोजीशन चेंज हो गई यहाँ। तो ये है मेरा रियल ट्रेड जिसको मैं फ़ोन से कर रहा था। फ़ोन से मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर क्लोज कर दिया, ट्रेड क्लोज हो गया, लेकिन मेरे सिस्टम में ट्रेड चल ही रहा है। और इस सिस्टम भी नहीं है, ये टैब है, टैब के अंदर ट्रेड चल ही रहा है। तो अब फिर अब इसको हम क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इसमें बना था 95,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, जो मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पर बनाया था 3 PM के बाद, अच्छा खासा। और वही जो मेरा 22,200 की कॉल ऑप्शन थी जिसमें मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था मॉर्निंग में, फर्स्ट मॉर्निंग का जो मेरा ट्रेड बना था, इसमें मेरा ऑलरेडी मॉर्निंग में प्रॉफिट था अराउंड 40,000 या 45-50,000 के अप्रॉक्स या 60,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट था। मतलब नेट पीएनएल मेरा 40,000 के अप्रॉक्स का था। तो यहाँ पर मेरा एसएल मेरे को देना पड़ गया जब इस लो के नीचे आया, तो मैंने इसको अराउंड 40 पर इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करके इसको मैंने उठाया 35 के आसपास एग्जिट कर दिया। 40 पे मेरी बाइंग थी और 35 के आसपास मैं एग्जिट करेगा, लेकिन उसके बाद अगर मैं इसको एग्जिट नहीं भी करता तो ये 50 के आसपास गया था, बट मेरे को इसको एग्जिट करना था क्योंकि इसका प्रीमियम भी 30-40 रुपये के आसपास था। तो मेरे 3 PM के बाद बहुत तेज़ी से गिरते भी है प्रीमियम। यहाँ आज तो भले ही बढ़ गया, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 3 बजे के 3:30 बजे 3:15 मिनट 10 मिनट के बाद अगर आप कोई ट्रेड को होल्ड कर रहे हो और मार्केट ऐसी रेंज में पड़ा हुआ है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से फॉल करता है, इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो मेरी फाइनल पोजीशन है आज की 80,000 के अप्रॉक्स के प्रॉफिट में, जिसमें मेरा जो 3 PM में एक मूव मैंने कैप्चर किया था, ये वाला अपना सेटअप ऑन द बिग बार। तो यहाँ पर अपना अराउंड 95,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बन गया। 28,000 का लॉस था, मतलब 30,000 के आसपास का लॉस था। मैंने इस स्ट्राइक प्राइस में, मैं एक स्ट्राइक प्राइस पे 2 से 3 बार कभी कभी ट्राई करता हूँ एंटर करने की, उस लॉस को कम करने की, क्योंकि स्कैल्पर है तो एक स्ट्राइक प्राइस पर हम 2 बार 3 बार स्कैल्प कर लेते हैं। और जो स्कैल्पर है उसको पता हो कि किस तरीके से एक स्ट्राइक प्राइस को आप कितनी बार स्कैल्प करते हो, तो वहाँ पर एवरेज आपका क्या निकल के आता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अभी अपना यहाँ पे 80,000 के आसपास का प्रॉफिट है और ये था अपना ट्रेड, अपना सेटअप। और ये बिग बार इसमें मैंने निफ्टी में मॉर्निंग में भी पकड़ा था और अभी मैंने 3 PM के बाद भी अच्छा खासा मोमेंटम दिए। आप लोगों को बिग बार सेटअप वगैरह पर अगर काम करना है तो मेरा वेबसाइट आप स्टोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी अपना होली का ही आई थिंक कूपन यहाँ पर एक्टिवेटेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो अपना ये बेसिक वाला है यहाँ पे कंप्लीट, ये कंप्लीट अपडेट होने वाला है बहुत जल्दी। तो आपके पास अगर ये अभी से है तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितने लोग यहाँ पे सिर्फ लाइन लगा के काम करते हैं, सिर्फ इन पैटर्न्स पे, इन कैंडल स्टिक्स को देख के काम कर रहे हो, ये सब ओल्ड हो चुका है। इस पे तो मार्केट ट्रैप बनाता है बहुत बढ़िया बात। तो क्या नए कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमको मार्केट में ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें अपडेट करने वाला, तो आप स्टोर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीग्राम पे। एक स्टॉक शेयर किया था आज के दिन में, और रीज़न काफ़ी लोग यही पूछते हैं सर आपने क्या देख के शेयर किया, आप ये स्टॉक यहाँ पर शेयर करते हो उसमें मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम नहीं आता है उस दिन, उसका सेक्टर देखना पड़ता है कि सेक्टोरियल फ्लो कहाँ पर आ रहा है। सेक्टर आपको दिख रहा है कि मैं आज देखा तो मेरे को ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा था तो ऑटो सेक्टर के टॉप के 2 से 3 स्टॉक को हमेशा किसी भी सेक्टर, कोई भी सेक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोशिश करो उसके 2 से 3 स्टॉक टॉप के आप रडार पर रखो, अपनी वॉच लिस्ट में रखो। अगर उस सेक्टर उस दिन 9:20 9:25 के आसपास की टाइमिंग पे अच्छा खासा एक मोमेंटम शो किया या अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो इट मीन्स उस दिन चल सकता है, वो उस दिन मार्केट को खींच के लेके जा सकता है। वही इंडिविजुअल सेक्टर हो सकता है जो मार्केट को मतलब अपना बुलिश कर दे या बेरिश कर दे, ठीक है। तो आज ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैंने यहाँ पे मारुति सुजुकी का यहाँ पे आपके साथ चार्ट शेयर किया था। मैं बजाज ऑटोज़ भी था, बजाज ऑटो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मारुति सुजुकी का जब चार्ट शेयर किया था तो यहाँ पर आप देखोगे, जब भी मैं अपने स्टॉक्स के चार्ट शेयर करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। मैं सिर्फ लेवल का वेट करता हूँ, लेवल निकलता है नीचे, वॉल्यूम चेक करता हूँ, वॉल्यूम के साथ साथ कैंडल अच्छी बनती है,
ठीक है। और ईएमएस है, ईएमएस को मार्केट ईएमएस के ऊपर रहता है, तो उसके बाद देखो उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा। और आज के जो स्टॉक था अपना मारुति सुजुकी का चार्ट, उसका ऑलमोस्ट जहाँ से मैंने शेयर किया था उसके बाद का मूवमेंट चेक करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 174 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर अपने को मिला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हर किसी सबको पता है कि जब हम स्टॉक्स में ट्रेड करते तो आप पर एक स्विंग का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जब मैंने ब्रेकआउट पर शेयर किया था तो यहाँ पे एक स्विंग बनना था। इस स्विंग के बाद जो मूवमेंट आई है वो काफ़ी अच्छी आई है इंडिविजुअल स्टॉक में, ठीक है। उसके बाद प्राइस ये स्टॉक नीचे भी आया है, इसमें करेक्शन भी आया है। ऑब्वियसली बात है, इंटरडे में अगर आप ट्रेड करते हो किसी स्टॉक के अंदर तो करेक्शन आएगा, आपको टाइम से प्रॉफिट्स को बुक करना आना चाहिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट फ्री टेलीग्राम है। यहाँ पर किसी भी टाइप की आपको कॉल टिप इस टाइप की चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ठीक है। और ये प्रीमियम यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, कंप्लीट फ्री है। 1,58,000 के आसपास अपने यहाँ सब्सक्राइबर है, आप भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट फ्री है। मैं यहाँ पर रोज़ नहीं देता हूँ आपको कि रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ देना है, ऐसा नहीं है। मेरे को जब दिखता है परफेक्ट सेटअप दिखता है, परफेक्ट प्राइस एक्शन दिखता है किसी भी स्टॉक के अंदर और देने लायक दिखते कि हाँ यहाँ पर मोमेंटम आने, इस स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, तभी मैं शेयर करता हूँ। उसमें आपको अपनी एनालिसिस अपने वॉच लिस्ट में रख के अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तभी उसमें काम करना है, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं है। आप सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको स्ट्रेटजी पे काम करना है, जिसको स्टॉक मार्केट सीखना है, आप मेरे स्टोर विजिट कर सकते हैं। बाकी आज का जो यही था प्रॉफिट, और जो चीज़ आपको हुई है मैंने आपको दिखाई भी है, ये चलता रहता है, अब इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। बाकी जो मेरे डेली का प्रॉफिट एंड लॉस है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कल का। कल है अपना निफ्टी का एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, 3 दिन मार्केट बंद है। और फाइनेंशियल ईयर जो है अपना वो भी आई थिंक मतलब उसका भी क्लोजिंग है। इसके बाद आप ट्रेड करोगे तो 28, 29, 30, 31, तो आई थिंक एक या दो, एक को ही आप ट्रेड कर पाओगे। 3 दिन का आई थिंक हॉलीडे है, तो एक या दो को आप ट्रेड कर पाओगे। तो इट मीन्स ये इस फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है कल का। तो संभल के ट्रेड करना, उठा पटक बहुत हो सकती है मार्केट के अंदर। जहाँ तक जिस हिसाब से मेरे को लास्ट आवर में एक लास्ट के 10 to 15 मिनट में मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, मार्केट में जो टेंडर्स देखने को मिली है, जो बाइंग दिखी है आपको मेजर स्टॉक्स में, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ कुछ आपको बड़े मूवमेंट हो सकता है कल मिले। ज़रूरी भी नहीं है कि बड़े मूवमेंट ही मिलेंगे, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि अगर आपका लास्ट डे है, इम्पोर्टेंट डे है, लास्ट एक्सपायरी है, तो कुछ बड़ा ही मूवमेंट मिलेगा। और वही हर कोई वही एक्सपेक्ट करके पैसा लगा के बैठ जाता है मार्केट में, 0 लगा के बैठ जाता है, उस दिन साइडवेज हो जाता है। तो ऑपरेटर को पता है कि कैसे रिटेलर्स के साथ खेलना है, कैसे रिटेलर्स के दिमाग के साथ खेलना है। तो कोई हम जैसे रिटेलर अपने आप को जो ऑपरेटर बताने की कोशिश करते हैं, तो भैया ऑपरेटर इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, ठीक है। तो संभल के ट्रेड करना, क्योंकि लास्ट अपना इस साल का लास्ट एक्सपायरी है और निफ्टी का एक्सपायरी है। मोमेंटम, बड़े वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो जो दिखता है आप वही उसी पे काम करो। जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिलती है सिर्फ वहीं पे आप ट्रेड लो। अगर आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं है, आपको ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आपको वहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि भैया मैं ले लूँगा, मेरा पैसा बन जाएगा, मैं 1 दिन में 2 दिन में करोड़पति बन जाऊँगा स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है। आप मेरा हिस्ट्री जाके चेक करो, आपको दी जाएंगे कि कैसे प्रॉफिट्स बनते हैं, कैसे कैसे लॉसेस होते हैं, तब आपको रियलिटी ट्रेडिंग की समझ में आएगी, ठीक है। तो संभल के ट्रेड करना, कोशिश करो कि कल के दिन क्वांटिटी अगर आपकी कमी रहे वही बेटर रहेगा। और मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी में मोस्ट प्रोबेबली सेकंड हाफ में मोमेंटम किसी एक डायरेक्शन में आता है, मींस नेक्स्ट मंथ की पोजीशंस बनती हैं, कुछ इस मंथ की पोजीशन कटती हैं, तो मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हो सकता है सेकंड हाफ में अपने को मोमेंटम देखने को मिल जाए। बट जिस फर्स्ट हाफ में मिले चाहे सेकंड हाफ में मिले, आपका काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना और मार्केट से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना है। और आपको जब तभी ट्रेड लेना है जब आपको आपका सेटअप या आपको कोई लॉजिक दिखे, ठीक है। तो यही था आज का ट्रेड, और आई होप आप लोगों ने भी आज के दिन में ज़्यादा पैसा लॉस नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ पैसा बनाया होगा। 3 PM के बाद कुछ जो मूवमेंट आया था उसमें पार्टिसिपेट किया होगा या कैप्चर किया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रिटेल कैटेगरी के जो ट्रेडर हैं वो लाइव वाइव देख के 0 में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। करो 0 पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।